अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले कि मैं अपनी तकरीर शुरू करूं, आज कुछ हिसाब चुकाना है। मैं ज़्यादा देर तक अपने जहन में बात रखता नहीं हूँ। पिछले बार बिहार गया था और बिहार जाते वक्त एक सभा थी ऐसी ही इलेक्शन की। वहाँ पर मुझे गाड़ी में किसी ने बताया कि बिहार का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, माफ़ करिएगा, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक दिन पहले मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक बयान दिया था और उसमें ये कहा था कि मुसलमानों ने कटोरा उठा के ये पाकिस्तान चले जाओ। बस वैसे ही गाड़ी के अंदर किसी ने मुझे ये सुनाया और मैं सभा के लिए चला गया और वहाँ जाने के बाद सबसे पहले मैंने यही बात कही कि तकरीर शुरू करने से पहले उसका हिसाब चुकाया जाए। और मैंने क्या कहा था, ये भी थोड़ा महज़्ज़ब तरीक़े से आपने बोले हैं। मैंने उसको अपने अंदाज़ में ये कहा था कि कान खोल के सुन ले, ये मुल्क शायद उस दिन उसको समझ में आ गया होगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई वाहिद जमात है जो ईंट का जवाब पत्थर से देने की ताकत रखती है, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। जिस ज़बान में तुम बात करेंगे उसी ज़बान के अंदर तुम्हें जवाब दिया जाएगा। वो उसका हिसाब था, आज शक्ति कपूर का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने किसी ने उनसे कहा कि इम्तियाज़ जलील आपके बारे में ये कह रहा था कि आम आदमी पार्टी को वोट देने का मतलब ये है कि आरएसएस को वोट देने के बराबर है। तो उन्होंने बड़े ही तंज़िया लहजे में जवाब देते हुए ये कहा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, वो तो हार चुके हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ अमानत भाई, अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है। और अगर आपका ईमान के ऊपर यकीन है तो एक बात ये भी समझ लीजिएगा कि तो इज़्ज़ु मन तशा व तज़िल्लु मन तशा, इज़्ज़त का और ज़िल्लत का देने वाला खुदा है। शायद आपको इस बात का भी अंदाज़ा हुआ होगा कि जिस दिन मैं हारा था उस दिन जीतने वालों से ज़्यादा चर्चे इस हारने वाले के चर्चे थे। ठीक है, गिरे हैं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे, फिर जीतेंगे। एक बात आपने ये भी सुनी होगी, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अमानत भाई, यकीनन मुझ में और आप में क्या फ़र्क है आप जानते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ज़रूरत पड़ी तो आप घुटनों पे आ जाएंगे। इम्तियाज़ जलील असदुद्दीन अवैसी कभी घुटनों के ऊपर नहीं आएंगे। हम में और आप में सिर्फ इतना फ़र्क है। यकीनन अमानत भाई, इस इलाक़े के लोगों ने आपको वोट दिया, आप जीत कर आए, यकीनन आप जीते हैं और हम आप इसकी भी मुबारकबाद आपको देते हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन है, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा, थोड़ा नीचे कर लीजिएगा।
इससे एक बात तो साबित होती है कि मेरा चेहरा शक्ति कपूर के जैसा नहीं है। तो आप जीते, लेकिन ये इलेक्शन आपकी, कल एक मैं तकरीर सुन रहा था जिसके अंदर आपने अपने बारे में बताया और मेरे क़ायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के बारे में जिस लहजे का आपने इस्तेमाल किया। ये इलेक्शन के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर चाहती तो हम 20 सीटें लड़ सकते थे, 40 लड़ सकते थे, 50 लड़ सकते थे, लेकिन हमने सिर्फ 2 ही सीटें लड़ने का फ़ैसला किया और उसमें एक सीट यहाँ की ओखला की शिफा भाई की सीट थी। अमानत भाई, मैं दिल्ली का ज़िम्मेदार हूँ, असद भाई इतना यकीन रखते हैं। मैं आपको आज एक बात पूरी ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। शिफा भाई को मैंने कभी देखा नहीं हूँ, मैं कभी उनसे बात नहीं किया, ना कभी मेरी गुफ्तगू हुई, ना मैंने उनके साथ फ़ोन के ऊपर बात किया। आज एक सियासतदान नहीं, एक दीवाना, एक जुनूनी, एक अपनी कौम से मोहब्बत करने वाला महमूद हमारे साथ जुड़ा है। आज आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर शिफा भाई अगर हमारे उम्मीदवार नहीं रहते तो मजलिस इस महमूद को टिकट देने वाली थी। महमूद इलेक्शन लड़ने वाला था हमारी तरफ से। पूरी दिल्ली की यूनिट, शोएब भाई हो, हमारे भूरे भाई हो, पूरे लोगों ने मुझे मनवाया था। लेकिन महमूद भाई, जब शिफा और रहमान के 2 बच्चों की तस्वीर हमारे सामने आई, उस दिन हमने ये फैसला किया कि हम इन 2 मासूम बच्चों के लिए खड़े रहेंगे।